कहानी की शुरुआत एंगस नाम के एक लड़के से होती है। उसकी माँ उसे समुद्र में तैरने भेजती है, लेकिन उसने तट पर चुपचाप बैठना चुना। अचानक उसने पानी में आधा दफन एक बड़ा अंडा देखा। उसने उसे निकाला और ध्यान से देखा। तभी उसकी माँ आई और उसे घर आने को कहा। एंगस ने जल्दी से अंडे को अपनी बाल्टी में छिपाया और एनी के पीछे घर की ओर चला। एनी परेशान थी क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश तक नहीं की थी। उसने बहस नहीं की। जैसे ही वे घर पहुँचे, एंगस अपने पिता की कार्यशाला में चला गया। जल्द ही उसकी बहन क्रिस्टी लौट आई और एनी से पूछती है कि एंगस ने आज समुद्र पर क्या किया। एनी ने जवाब दिया कि वह हमेशा की तरह अकेला बैठा था। इस बीच एंगस ने अपनी चीजें कार्यशाला में रखी, जो उसके पिता चार्ली की थीं, जो सेना में युद्ध में गए थे। एंगस ने अपने पिता की तस्वीर देखी और फिर कैलेंडर पर नजर डाली, सोचते हुए कि चार्ली कब घर आएंगे। फिर उसने अंडे को धोया, उसकी बाहरी परत उतारी और देखा कि अंदर का हिस्सा चमकदार नीला है। अंडा फूटने से पहले एनी ने उसे फिर से बुलाया, इसलिए उसने अंडा वहीं छोड़ दिया और अंदर भागा। उस रात भारी बारिश शुरू हुई और एंगस को डर था कि अंडा कार्यशाला में सुरक्षित नहीं रहेगा। वह बारिश में दौड़ा और पाया कि अंडा पहले ही फट चुका था। उसने अंदर झांका और एक अजीब प्राणी देखा। जब उसने हाथ बढ़ाया तो प्राणी ने उस पर हमला किया और एंगस को एहसास हुआ कि वह शायद बस भूखा है। वह दौड़कर खाने के लिए गया और जब वह लौटा तो प्राणी शांत हो गया क्योंकि वह उसे खिला रहा था। एंगस अपने नए दोस्त को धीरे धीरे खिला रहा था जब एनी ने फिर से बुलाया। अनिच्छा से वह सोने चला गया। अगली सुबह एंगस उठा और देखा कि उसके दरवाजे पर सैनिकों की एक टीम खड़ी थी। उसने एनी और क्रिस्टी ने कप्तान हैमिल्टन का स्वागत किया, जिन्होंने समझाया कि दुश्मन समुद्र के रास्ते आक्रमण करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके सैनिक उनके घर में रहेंगे और तट की रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिकों ने सामग्री लाई और अपने स्थान पर तैनात हो गए। एनी ने क्रिस्टी और एंगस को उनके कमरे में रहने को कहा। बाद में एंगस पुस्तकालय गया ताकि वह उस रहस्यमय प्राणी के बारे में एक किताब ढूंढ सके। किताब लेकर वह कार्यशाला की ओर भागा और पाया कि वह अस्त व्यस्त है और प्राणी चार्ली के जूते चब रहा है। यह देखकर कि प्राणी अभी भी भूखा है, एंगस रसोई में और खाने के लिए गया, लेकिन सेना के कुक सार्जेंट स्ट्रंक ने उसे दरवाजे पर रोका। एंगस ने प्राणी को खाने की आवश्यकता होने की प्रार्थना की, लेकिन स्ट्रंक ने मना कर दिया। फिर एंगस ने कचरा बाहर निकालने की पेशकश की और स्ट्रंक ने मान लिया। कचरे के टुकड़ों से एंगस ने अपने नए दोस्त को खिला दिया, जिसने लालच से खाया। एंगस ने उसे नाम दिया क्रूसो। सभी टुकड़े खाने के बाद क्रूसो खुशी खुशी एंगस द्वारा भरे गए पानी की बाल्टी में तैरने लगा। इस बीच कप्तान हैमिल्टन ने अपने सैनिकों का लगातार प्रशिक्षण कराया और कहा कि उन्हें किसी भी समय दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। एंगस ने क्रूसो को कार्यशाला में अकेला छोड़ दिया और चुपके से चला गया ताकि एनी को पता न चले। बाद में लेविस नाम का एक आदमी शहर में आया और सीधे कार्यशाला गया जहां एनी काम कर रही थी। उसने नौकरी मांगी और एनी ने कहा कि उसे पहले पूरी कार्यशाला साफ करनी होगी। लेविस ने सहमति दी और तुरंत शुरू कर दिया। सफाई के दौरान उसने वह कचरा डिब्बा बाहर निकाला जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था। जब एंगस ने यह देखा तो वह दौड़ा और लेविस को रोकने की कोशिश की, लेकिन डिब्बा खाली था। एंगस ने जानना चाहा कि लेविस कौन है और वह उसके पिता की कार्यशाला में क्या कर रहा है। उसने लेविस को याद दिलाया कि उसके पिता चार्ली युद्ध से जल्द लौटेंगे। लेविस ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे पिता लौटकर कार्यशाला ले सकते हैं, लेकिन तब तक यहाँ मैं जिम्मेदार हूँ। क्रूसो को खतरे में देख एंगस अंदर भागा और घर में सुरक्षित जगह खोजने लगा। इस बीच क्रूसो घर के अंदर घुस गया। सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल ने उसे देखा और पीछा किया, लेकिन कुत्ता जंजीर में था और उसे पकड़ नहीं सका। क्रूसो बाथरूम में घुस गया। तभी क्रिस्टी आई। वह चिल्लाई और ऊपर भाग गई। एंगस ने उसे शांत किया और समझाया कि क्रूसो उसका पालतू है जो समुद्र किनारे पाए गए अंडे से बाहर निकला था। क्रिस्टी डर गई, लेकिन वादा किया कि वह एनी को नहीं बताएगी क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कार्यशाला में एनी ने लेविस को चार्ली के कुछ कपड़े धोने के लिए दिए। लेविस ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या चार्ली कभी लौटेंगे। भारी मन से एनी ने माना कि चार्ली समुद्र में जहाज डूबने के दौरान मर गए थे। फिर एनी ने लेविस से बाथरूम में लीकेज ठीक करने को कहा।
जब लेविस उसी बाथरूम के दरवाजे पर आया तो एंगस और क्रिस्टी ने उसे रोकने की कोशिश की। लंबे मौन के बाद लेविस ने धमकी दी कि वह एनी को बता देगा कि वे क्या छुपा रहे हैं। अंततः क्रिस्टी को दरवाजा खोलना पड़ा। लेविस अंदर आया और कहा कि वह लीकेज ठीक करने आया है। तभी उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी। वह डर गया और घबराकर पूछा, यह क्या है? एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी सुनाई। लेविस हैरान हुआ और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन क्रूसो ने उसके हाथ पर हमला किया। लेविस ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल सी हॉर्स जैसा दिखता है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक है। किंवदंती के अनुसार एक समय में केवल एक सी हॉर्स मौजूद होता है। जब वह मरता है तो नया अंडा फूटता है और नया सी हॉर्स जन्म लेता है। उसने उन्हें सी हॉर्स की जादुई शक्तियों के बारे में बताया। तभी एनी ने दरवाजा खटखटाया। एंगस ने लेविस से क्रूसो को छुपाने में मदद करने का अनुरोध किया, क्योंकि एनी उसे घर में कभी अनुमति नहीं देगी। लेविस ने सहमति दी। जब एनी अंदर आई तो उसने कोई प्राणी नहीं देखा। हालांकि क्रूसो अपने छिपने की जगह से झांक रहा था और लेविस ने ध्यान भटकाया। बाद में जब एनी बाहर गई, उसने कप्तान हैमिल्टन से मुलाकात की, जिन्होंने उसे सैनिकों के भोजन में आमंत्रित किया। उस रात लेविस ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को उसके असली घर समुद्र में लौटाना चाहिए, लेकिन एंगस ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि क्रूसो उसका है। जल्द ही सैनिकों का भोजन घर पर शुरू हुआ। एंगस ने क्रूसो को बाथरूम में छोड़ दिया और सेवा में मदद करने गया, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल गया। क्रूसो ने मौका देखा और भाग गया। इस बीच सार्जेंट स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल ने क्रूसो की गंध पकड़ ली और उसे खोजने के लिए उन्मत्त हो गया। जब चर्चिल ने क्रूसो को देखा तो उसने घर में उसका पीछा किया, खाने की मेज पर कूद गया और पूरे भोजन को बर्बाद कर दिया। सभी ने चर्चिल को डांटा, जिसे सजा मिली। क्रूसो बाहर भागा और फव्वारे में कूद गया, जहां उसे खुशी खुशी मछलियां मिली। एंगस घबराकर क्रूसो को खोजता रहा। लेविस ने आश्वासन दिया कि वह प्राणी को सुरक्षित ढूंढ कर लौटाएगा। एंगस घर गया और काफी खोजबीन के बाद लेविस ने क्रूसो को खोजा, जो अब पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। लेविस ने एंगस को बुलाया और जब एंगस ने क्रूसो की बढ़ती हुई आकृति देखी तो उसे एहसास हुआ कि अब उसे जाने देने का समय आ गया है। उन्होंने साथ में क्रूसो को ट्रक के पिछले हिस्से में रखा और समुद्र तट की ओर ले गए। भारी मन के साथ उन्होंने उसे पानी में छोड़ दिया। एंगस का दिल टूट गया, लेकिन उसे पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगले दिन दो मछुआरे जिमी और उसका दोस्त ह्यूई समुद्र में थे जब ह्यूई ने अपनी रस्सी में जोर महसूस किया। जैसे ही उसने खींचा, उनकी नाव डूबने लगी। अचानक उनके सामने एक विशाल क्रूसो उभरा। दोनों आदमी स्तब्ध रह गए। ह्यूई चाहता था कि वह प्राणी पकड़े, यह सोचकर कि यह उसे बहुत धन ला सकता है, लेकिन जिमी ने मना कर दिया। क्रूसो ने डूबती नाव को किनारे से दूर खींचना शुरू किया। जिमी ने उनकी जान बचाने के लिए रस्सी काट दी और जैसे ही उसने क्रूसो को तैरते देखा, वह चकित रह गया। उसने पहले कभी ऐसा विचित्र और शानदार जीव नहीं देखा था। इस बीच कप्तान हैमिल्टन ने एंगस को बताया कि उसकी मां चाहती है कि वह तुरंत सेना प्रशिक्षण शुरू करे। एंगस सैनिकों में शामिल हो गया और उनके कार्यों में मदद की, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह ऊब गया। एक सुबह वह कप्तान हैमिल्टन से छिपकर समुद्र की ओर दौड़ा। उसने क्रूसो को बुलाया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। एंगस ने छोटी नाव में चढ़कर तलाश की। जल्द ही क्रूसो उसके पास पानी से उभरा और एंगस आश्चर्यचकित रह गया कि वह कितना बड़ा हो गया था। एक शक्तिशाली छलांग के साथ क्रूसो ने एंगस को अपनी पीठ पर उठा लिया। पहले तो डरते हुए एंगस शांत हुआ और रोमांचक समुद्री सवारी का आनंद लिया। जब क्रूसो ने उसे किनारे लौटाया तो सार्जेंट स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल उसकी गंध पकड़कर पानी की ओर भाग गया। स्ट्रंग आश्चर्य में पीछे पीछे गया। उसने कभी इतना बड़ा अजीब प्राणी नहीं देखा था और मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर सका। उस रात एंगस उत्साह से अपनी साहसिक कहानी क्रिस्टी और लेविस को सुनाया। वे हंसे और खुश हुए। उनकी खुशी पूरे घर में गूंज रही थी। एनी दरवाजे से देख रही थी, मुस्कुराई और जाने लगी। लेविस उसका पीछा किया और एनी ने उसे धन्यवाद दिया। लेविस की वजह से उसने आखिरकार अपने बच्चों को फिर से स्वतंत्र रूप से हंसते हुए देखा। लेविस बस हंसा और
और चला गया। इस बीच जिमी एक रिपोर्टर जॉक को उस अजीब जानवर के बारे में बता रहा था जिसे उसने समुद्र में देखा था। जॉक ने सोचा कि ऐसे जीव की खबर शहर में निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। ह्यूगी ने तर्क दिया कि शहर वैसे ही ठीक है, लेकिन जॉक ने जोर दिया कि लोगों को संभावित खतरनाक समुद्री जीव के बारे में जानने का अधिकार है। अगले दिन हैमिल्टन ने एनी और उसके बच्चों को पास की एक पहाड़ी पर ले जाकर दिखाया कि समुद्री जीव जैसा होना कैसा है। अगले दिन एनी और उसके बच्चों ने उन्हें सेना की तैयारियां और दुश्मनों के खिलाफ उपयोग किए जाने वाले हथियार दिखाए। उन्होंने अपने सैनिकों को पानी में छिपे लक्ष्य पर नकली हमले करने का आदेश दिया। एंगस को एहसास हुआ कि इससे क्रूसो को खतरा हो सकता है और उसने एनी से अभ्यास रोकने की विनती की। एनी उसकी तत्परता को नहीं समझ सकी और कहा कि वह स्थिर रहे। क्रिस्टी की विनती कि एंगस सच कह रहा है भी अनसुनी हो गई। सैनिकों ने उथले पानी में ब्लैंक्स से गोलीबारी शुरू की और क्रूसो भयभीत होकर भागने की पूरी कोशिश करने लगा। जिमी और जॉक तट पर आए थे क्रूसो की तस्वीर लेने की उम्मीद में, लेकिन जानवर छिपा रहा। निराश होकर उन्होंने एक साधारण प्रतिमा बनाई, उसकी तस्वीर ली और अगले दिन के समाचार पत्र में प्रकाशित की। कुछ दिन बाद जब सार्जेंट स्ट्रंक ने उस तस्वीर को देखा तो उसने समुद्र के पास दिखाई देने वाले भयावह प्राणी को पहचान लिया। स्ट्रंक और कई सैनिकों ने क्रूसो को खोजकर मारने की कसम खाई। उस रात क्रिस्टी चुपके से एंगस के कमरे में आई। दोनों घर से भागे, लेविस को समुद्र तट पर क्रूसो की जांच कराने के लिए मार्गदर्शन करते हुए। एंगस ने बुलाया और एक तनावपूर्ण क्षण के बाद क्रूसो सतह पर आया, लेकिन वह जंगली और पहचाना नहीं जा सकता था। उसने एंगस और लेविस के पास दौड़ लगाई जो हॉरर में देख रहे थे। क्रूसो फिर से लहरों के नीचे चला गया। एंगस ने लेविस को दोषी ठहराया। क्रूसो को छोड़ने का उनका निर्णय इस खतरे को जन्म दे चुका था। इस बीच स्ट्रंक और उसके लोग नाव से क्रूसो का शिकार कर रहे थे, उसे मारने के इरादे से। जब वे तट के पास आए तो चर्चिल की उन्मत्त भौंकने की आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। स्ट्रंक ने नाव को उस आवाज की ओर मोड़ दिया और एक पल में क्रूसो उभरा और चर्चिल को मार डाला। फिर एक बार फिर तट पर चुप्पी छा गई। सैनिक समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है और पानी की ओर गोलीबारी करने लगे। अचानक क्रूसो उनकी नाव से टकराया और सभी को पानी में फेंक दिया। जब हैमिल्टन ने गोलीबारी सुनी तो उसने समझा कि दुश्मन ने हमला किया है। उसने अपने सैनिकों को पलटवार करने का आदेश दिया और एनी को बच्चों के साथ घर में छिपने को कहा। एनी ने क्रिस्टी को ढूंढा और पूछा कि एंगस कहाँ है। क्रिस्टी ने कहा कि वह घर पर नहीं है और एनी घबरा गई। वह एंगस को युद्ध क्षेत्र में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसे ढूंढने के लिए उसने हैमिल्टन के पीछे तट तक पीछा किया। पानी में क्रूसो जंगली हो गया था। उसने सार्जेंट स्ट्रंक को जबड़ों में पकड़ लिया और उसे कपड़े की गुड़िया की तरह फेंक दिया। एंगस समय पर पहुंचा और क्रूसो पर चिल्लाया, लेकिन प्राणी ने उसे अनसुना किया। एंगस उथले पानी में गया ताकि क्रूसो तक पहुंच सके, लेकिन फिसल गया और डूबने लगा। यह देखकर क्रूसो ने स्ट्रंक को छोड़ दिया और एंगस को बचाने के लिए तेजी से लौट आया, उसे किनारे तक खींचते हुए। लेविस भी उनके पास आया और उन्होंने एंगस को बचाने के लिए मेहनत की। एक तनावपूर्ण क्षण के बाद जब जीवन के कोई संकेत नहीं थे, एंगस ने अंततः सांस ली और अपनी आंखें खोली। वह खुश हुआ और क्रूसो को पास खड़ा देखा। इस बीच हैमिल्टन ने जाना कि इलाके में कोई दुश्मन की नाव नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी अपने सैनिकों को पानी की ओर गोलीबारी जारी रखने का आदेश दिया। जब वह किनारे पर आया, क्रूसो फिर से लहरों के नीचे चला गया। एनी एंगस के पास दौड़ी, राहत महसूस करते हुए कि वह जीवित था। एंगस ने क्रूसो के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन एनी ने सोचा कि यह बच्चे की कल्पना है और कहा कि वह ऐसी चीजें मत सोचो। उसी समय क्रूसो समुद्र से उभरा और एनी को एहसास हुआ कि एंगस सच कह रहा था। हैमिल्टन भी विशाल समुद्री प्राणी को देखकर स्तब्ध खड़ा रहा। फिर से सैनिकों ने पानी की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। एंगस क्रूसो की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया ताकि उसे सुरक्षा की ओर ले जा सके। एनी डर के मारे हैमिल्टन से आग्रह करने लगी कि हमला रोक दे, लेकिन उनके रेडियो बंद हो चुके थे। हैमिल्टन, लेविस और एनी एक छोटी नाव में सवार होकर उनका पीछा करने लगे। क्रूसो तेजी से तैरा, लेकिन वह सैनिकों द्वारा दुश्मन जहाजों को पकड़ने के लिए डाले गए जाल में सीधे टकराया। जाल से संघर्ष करते हुए क्रूसो फंस गया और बाहर निकलने के लिए लड़ता रहा। जब हैमिल्टन की नाव पास आई तो लेविस
उसने एंगस से कहा कि नाव में कूद जाए। जाने से पहले एंगस ने झुककर क्रूसो से कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर वह पानी में कूद गया और नाव में